ये नकली पंथ, ये काल के जाल है। ये राधा स्वामी पंथ, धन धन गुरु सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ताराचंद वाला जो बना रखा है इसमें जनौद में ये पंथ, ये पांचों नाम काल के जाप करते हैं। कौन से नाम जाप करते हैं? निरंकार, ओंकार, ज्योति निरंजन। अरे तरह के जो भैया, अब देखो परमात्मा ने कहा था मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। आपको दिखाता हूं संत मत प्रकाश भाग 1 श्री सावन सिंह जी के द्वारा लिखा हुआ उनके वचनों का संग्रह। और श्री सावन सिंह जी कौन है? श्री जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी व्यास डेरे वाले राधा स्वामी, और श्री सावन सिंह जी के सस्ते श्री खेमामल सिंह जी बलोचिस्तानी सामस्ताना, जिसने सच्चा सौदा सिरसा की स्थापना की। अब देख क्या दिखाऊं आपको, ये संत मत प्रकाश भाग, ये है श्री सावन सिंह जी, और ये है संत मत प्रकाश भाग 1 राधा स्वामी व्यास। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। प्रिंटेड इन इंडिया बाय जनता ऑफसेट एंड पैकेजिंग लिमिटेड। अब देखना, कहते हैं ना एक हल्दी की गांठ लेकर पंसारी बन जाते हैं, तो ये राधा स्वामी पंथ वाले हल्दी की गांठ लेकर पंसारी बन गए। और वह भी समझ में आई क्या है। एक परमात्मा की एक वाणी, कबीर परमेश्वर की वाणी है, करने नो दीदार मैल में प्यारा है। और उसके अंदर पुण्यात्माओं 5 नाम, वो 5 नाम वो भी लिख रखे हैं जो आपको दास देता है, और जो सब संतों ने, सब ग्रंथों ने उसका प्रमाण किया कि ये है वो 5 नाम। ये हमारी प्राइमरी पढ़ाई है, प्राइमरी की फर्स्ट एड है यह। और इससे आगे चलता है फिर सतनाम 2 अक्षर का, और फिर सार नाम, इससे भिन्न आदि नाम। ये देखना इस संत मत प्रकाश भाग में ये है प्रश्न नंबर 15 पे, ये वाणी देखना। करने नो दीदार मैल में प्यारा है, करने नो दीदार मैल में प्यारा है। अब कौन से महल में है? वो तो सतलोक वाले महल में है, ये कहीं पिंड में है। पिंड में तो काल तक की सृष्टि का ज्ञान है। अब देखो, काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो, मद मांस मिथ्या तुझ डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। 2 नेति बस्ती पाओ, आसन पदन जुगत से लाओ, कुंभ कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कार जो सारा है। देखो, मूल कमल, दल चतुर बखानो, और ये किलियंग, ये किलियम है। परमात्मा ने जानबूझ के ऐसे शब्द बोले थे ताकि ये उलझे रहे, ये अज्ञानी इनका समझ में ना आवे। ये शब्द है 5 वो लिखिए। किलियंग जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तारो पोथानो, रिद्धि सीधी चंवर ढुलारा है। फिर है स्वाद चक्र सटदल विस्तारो, ब्रह्म सावित्री रूप निहारो, ब्रह्मा और सावित्री का। और उल्ट नागनी का सिर मारो, ता शब्द ये ओम है, ओंकारा कोड वर्ड है, ये ओम शब्द है। और नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, हरियम ये हरियम है। जाप तास मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। और फिर देख 12 कमल हृदय के माही, जग गौर शिव ध्यान लगाही, सो हम शब्द ता धुन छाई, गण करें जय जयकार है। 16 यानी 16 दल कमल कंठ के माही, 23 बसे अविद्या बाई ये दुर्गा। और हर हर ब्रह्मा चौर ढुराई, जहाँ ये श्रीयंग है, रंग नहीं, ये गलत लिखा है, श्रीयंग नाम उच्चारा है। हरिनो ने के सांग इकट्ठा कर दिया, इसमें तो ओंकार रंकार ज्योत, इसमें आगे है वो रंकार रंकार। इन्होंने वो अड़ंगा इकट्ठा कर लिया, केवल काल काल के नाम ले लिए, वो जाप करने लगे, ये माल छोड़ दिया। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे।
जिसने लाल की पहचान नहीं, वो कंकर इकट्ठे करे लाल छोड़ दिया। अब फिर आगे दिखाते हैं इस साउंड सिंह ने इसका किसाड़ंगा अनुवाद कर रखा है। देखो अब हम इसको ज्यादा ना समय लेकर के, क्योंकि सत्संग का समय बहुत हो गया है, हम अपने मतलब की बात करेंगे। ये वही पुस्तक है संत मत भाग प्रकाश 1। इसके हम अब पृष्ठ नंबर 17 पर आ गए हैं। यहाँ क्या लिखा है कि षोडश भानु हंस को रूपा, ये 25वीं कली में हम आगे हैं। षोडश भानु हंस को रूपा, बीना सत धुन बजे अनूपा, हंसा करत चोर सिर भूपा, सत पुरुष दरबारा है। ओए होए होए। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं, नीचे की सारी रचना बताते हुए आ रहे हैं कि ये अंड और पिंड और ब्रह्मांड यूं एक है, और ये बता रहे 3 नकली। अब जैसे ये ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड है, इसकी इलिप्टिकल शेप है अंडे जैसी, इसको अंड भी कहते हैं और इसी को ब्रह्मांड भी कहते हैं। और पिंड यूं शरीर है, इस पिंड शरीर को पिंड कहते हैं। जैसे टेलीविजन के अंदर, टीवी के अंदर चैनल बने होते हैं, ऐसे हमारे शरीर में इस पिंड में चैनल हैं। अभी बताया परमात्मा ने, मूल कमल में गणेश जी, सबसे नीचे रीढ़ की हड्डी जहाँ एंड होती है गुदा के पास, बैकबोन, उससे 2 उंगल ऊपर अंदर की ओर शरीर की साइड में एक 4 पंखड़ी का कमल है, आंतड़ी सी है, निशान से, जैसे कमल के पत्ते की निशान से आकर ऐसी। और वहाँ गणेश जी का निवास है, यानी वो चैनल है गणेश जी का। गणेश जी का लोक तो अपने ऊपर है, उससे यहाँ वो दृष्टिगोचर होता है। जैसे टीवी का प्रोग्राम तो कहीं और चल रहा है और हम अपनी टीवी का चैनल ऑन करके उसका वहाँ का चल रहा प्रोग्राम देख सकते हैं। और उसको ऑन करने का कौन सा रिमोट का नंबर है, जाप है जो दास आपको देता है। और फिर उसके बाद वो स्वाद चक्र है, स्वाद चक्र, उससे 2 उंगल ऊपर वो 6 पंखड़ी का है। और उसके ऑन करने का कौन से रिमोट, कौन सा चैनल नंबर है, वो आपको दास देता है, मंत्र है। अब प्रत्येक मंत्र का जिस टारगेट से हम उद्देश्य से उसको ऑन करेंगे, उसी का काम करेगा, वो सुरत से काम करता है। अच्छा, आगे फिर उससे ऊपर नाभिक चक्र है, नाभिक कमल, उसमें 8 पंखड़ी है। और उनके अंदर इस लक्ष्मी और विष्णु जी का चैनल, वहाँ से जो हो रहा प्रोग्राम वो इसमें देखा जा सकता हमारे शरीर में। और इसका ऑन करने का मंत्र कौन सा है, जो आपको दिया जाता है, दास देता है। और फिर हृदय कमल में शंकर और पार्वती का कमल है, वो 12 पंखड़ी का है। उसके ऑन करने का अभी आपको बता दिया था, सारे डिक्लेयर नहीं करूँगा। और फिर कंठ कमल में दुर्गा का है, 16 पंखड़ियों का कमल है, उसका मंत्र भी आपको दिया जाता है। इन 5 मंत्र ये हैं, वो 5 प्रधानों के जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकेत है, क्लियर नहीं है वहां पर, लेकिन गरीबदास जी के द्वारा वो क्लियर करा दिया परमात्मा ने। वो क्या कराया, वही ये संत मत प्रकाश भाग 1 पर इसके परमात्मा की वाणी पढ़ रही थी हम, पृष्ठ 17 पर। अब यहाँ से हमने शुरुआत की थी तो हम आगे चल पड़े। यहाँ से शुरुआत करते करते हमारे थे करने नो दीदार महल में प्यारा है, ये कबीर साहब की वाणी है। ये मंत्र सारे हम आपको बता चुके हैं। फिर आगे त्रिवेणी के संत समाओ, चंद सूर्य का घर लाओ, सुषमन से ती ध्यान लगाओ, ये श्वास के सिमरण की ओर संकेत है। अब ये सारा कुछ परमात्मा ने बता दिया। घंटा संग सुनो द्वंदोई, सेंस कमल दल जगमग होई, तामद करता नरखो सोई, बंगनाल 10 पारा है। सत नाम सुन भागे सारे, वो 2 अक्षर का मंत्र सुन के डाकनी साकनी बहु के लकारे, जम संग कर धर्म धूप अंकारे। सत नाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है। सतनाम जो सतगुरु से मिला हुआ सच्चा नाम जब उच्चारण किया, सारे भाग्य। अब आगे चलो, हम अपने मतलब की बात देखेंगे इसमें। अब हम यहाँ आ जाते हैं आगे, इसने सारा कुछ बता दिया आगे क्या क्या है। और यहाँ आगे हम षोडश भानु हंस को रूपा, और
बीना सतधुन बजे अनूपा, हंस करत संवर सिर भूपा, सतपुरुष दरबारा है। यहाँ देखो नीचे तय 88 दीप रचाए और हीरे पन्ने लाल जड़ाए, मुरली बजत अखंड सदाए, ता सोहम झनकारा है। सोहम हद तजी जब भाई, सतलोक की हद पुन आई, और उठत सुगंध महा अधिकाई, जाको वार न पारा है। अब देखो यहाँ पर आगे 16 बानु हंस को रूपा, जब सतलोक में पहुंच गए, यहाँ बताया है कि सोहम हंस तजी जब भाई, सतलोक की हद पुनाई। जब सतलोक में जीवात्मा पहुंच जाती है तो उसका 16 सूर्य जितना तेज बन जाता उसके रूप का। 16 भानु हंस को रूपा, 16 माने 16, भानु माने सूर्य, हंस माने उस पुण्यात्मा जो यहाँ से स्वच्छ होकर के भक्ति करके ऊपर जाता है सतलोक में। और बीना सतधुन बजे अनूपा, ये 25 में कड़ी है। हंस करत चंवर सिर भूपा, सतपुरुष दरबारा है। ओए होए। अब देखो कहते हैं जब वो सतलोक में पहुंच जाती आत्मा, उसका 16 सूर्य जितना रूप बन जाता है। और वहां पर एक बीना सतधुन, वह धुन वहां बज रही है। तो सतलोक में वो धुन बीना सतधुन, आगे देखो। और हंस करत चंवर सिर भूपा, सतपुरुष दरबारा है। सतपुरुष भी मनुष्य दृश्य है, उसके ऊपर वहां गया हुआ हंस, वो हंस आत्मा यानी भक्त अपने परमात्मा के सिर पर चंवर करता है। अब इनकी छुरी क्या है अज्ञानियों की, के मोक्ष प्राप्त प्राणी आत्मा ऊपर सतपुरुष में, वहां चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश है, भगवान नहीं है, वो तो समुद्र है एक प्रकाश का। और उसमें आत्मा ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अरे अज्ञानियों, वाणी तले रे परमात्मा कबीर साहिब की और मन ग्रंथ काल के दूतों, ये तो पहले न बता रहे थे निराकार निराकार, और परमात्मा ने बता रखा वो साकार है, मनुष्य दृश्य है। उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है उस परम पिता का। और वहां गई हुई आत्मा उसके चंवर करते हैं तो समुद्र में लीन होगी, बूंद चंवर किस पर करेगी, वहां भगवान है ही नहीं। तो ये देखो 16 बानु हंस को रूपा, 16 सूर्य जैसा प्रकाश हो जाता है। और बीना सतधुन बजे अनूपा, यह सतधुन असली धुन वहां पर बज रही है। हंसा कर चंवर सिर भूपा, भूप माने उस राजा के, सारी सृष्टि के मालिक भगवान के सिर पर चंवर करता है। और वो सतपुरुष दरबारा है, वो सतपुरुष का दरबार सतलोक सचखंड है। और कोटिन भानु उदय जो होई, एते ही पुन चंद्र खलोई, पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष दरबारा है। कहते हैं उस पुरुष माने सतपुरुष परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य, कोटिन भानु कोटिक करोड़ सूर्य, और इतने ही फिर चंद चंद्रमा दोनों मिला दे। और पुरुष रोम सम एक ना होई, परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी के बराबर उनका इन दोनों करोड़ करोड़ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश भी सही नहीं, पूरा नहीं होता, फीका रहता है। ऐसा पुरुष दीदारा है, ऐसे परमात्मा का दर्शन है, वो देखा जाता है। ये कोई है वो प्रकाश ही प्रकाश है। और उसमें आत्मा जाकर डूब कर मर जाती है। अरे फूटे बाग तुम्हारे, तुम ऐसे गुरु हमारे। अब देखो इब सतपुरुष से आगे की बातें बताई हैं। आगे अलख लोक है, उस तो आगे उसकी अरब सूर्य जितनी एक रोमकूप की शोभा है। फिर आगे अलख लोक है, अलख लोक है, फिर अगम लोक, फिर अकय लोक है। ये सब बता करके फिर क्या बताया है कि काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। परमात्मा क्या बताना चाहते हैं शब्द के माध्यम से, जो ये समझ नहीं सके इनके गुरु लोग। इसमें ये बताया कि ये जो मैंने बताया ये सतलोक के अंदर है, लेकिन इस माया ने, इस दुर्गा ने काल के आदेश से
उस सतलोक की झूठी रचना इस पिंड के अंदर कर रखी है, इस ब्रह्मांड में बना रखी है, और इस वह पिंड में दिखा है तुमने। यह सारी काल की रचना जो काल ने नकली बना रखी है वह इस पिंड में दिखा है। हमारा लोक तो इस तो बाहर है। आगे देखो, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मुझारा, पिंड मानियो शरीर, माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। आदि माया दुर्गा ने आदि माया किन्नी चतुराई, और झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगत रचना रची अंडमाही, उस अवगत की ऊपर के लोग जिसकी गति कोई नहीं जानता, उस सतलोक सत अगमलोक अखमलोक अकलोक की रचना रची अंडमाही। इस ब्रह्मांड कहो चाहे अंड कहो, और ताका प्रतिबिंब डारा है। ओहो, आदि माया की नी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। परमात्मा कहते जो मैंने अभी तक तुम्हारे शरीर के में बताया है, शरीर में ऐसी ऐसी वस्तुएं बना रखी इस काल ने, और ये है तो वो ओरिजिनल तो सतलोक में, इसने झूठी बना दी इस ब्रह्मांड में। इस ब्रह्मांड से आपका जो से चैनल बना दिए इसमें, इस शरीर के जो चैनल हैं ये केवल आपके इस ब्रह्मांड तक की वस्तुओं को ही दृष्टिगोचर करवा रहे हैं। इससे बाहर सतलोक की इसमें कुछ भी देखने की नहीं है, ना वह धुन है जो वास्तविक धुन सतलोक में है देखना। आदि माया की नी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, और अविगत रचना रची अंडमाही। इस अवगत उस परमात्मा के ऊपर के लोकों की रचना इस अंड ब्रह्मांड में रच दी, और उस सच्ची रचना का प्रतिबिंब यानी नकल यहाँ पर डाल दी, प्रतिबिंब डाला है, ओनली नकल बनाई है। और फिर क्या निर्णय करते हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दे तारी। शब्द विहंगम चाल हमारी, जैसे पक्षी उड़कर चला जाता है, तुम्हारी इस यहाँ की जो साधनाएं तुम करते हो, इस शरीर के अंदर खसम खसा रहते हो, इसमें नहीं, हम तो ऐसे जाएंगे जैसे पक्षी उड़कर चला जाता। शब्द विहंगम, विहंगम माने पक्षी, उस हमारे नाम की शक्ति से चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दी तारी। हमारे सतगुरु ने ये चाबी दे दी जिससे सारा ज्ञान खुल गया, और खुले कपाट शब्द जनकारी। ओहो, अंड पिंड, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। ये कति क्लियर कंसेप्ट कर दिया कि जो तुम शरीर के अंदर देखो हो, ये काया भेद किया निर्वारा, तुम्हारी काया में ये सांग जोड़ रखा है इस झूठी बाजी का। सो और ये सब रचना पिंड में जा रहा, इस पिंड कहो चाहे शरीर कहो, यानी ये पिंड है, ये शरीर टीवी है, ये ब्रह्मांड है, इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी इसी को कहते हैं, क्योंकि इसकी इलिप्टिकल शेप है, अंड आकार है, और यू है एक ब्रह्मांड। उसके अंदर पूरे उस परमात्मा की सारी रचना इस ब्रह्मांड में रच दी उसने, उसका प्रतिबिंब इसमें है। तुम इसमें जख मार रहे हो, इसमें तो है नहीं। अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। आदरणीय गरीबदास साहिब ने कहा है, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। असली धुन तो कहते वहां बज रही है सत्य धुन, यहाँ तक नकली धुन है इस काल की। ये आंख बांध कर कान बंद करके बहरे हो गए। ये तो अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। जो इसमें धुन सुना वह सब काल की धुन है। बोलो सतगुरुदेव।